सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को खत लिखा और मांगा जीएसटी बकाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ट्वीट करते बताया कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए उन्होंने पीएम को बताया कि राज्य को जीएसटी के पैसे देने में केंद्र कितनी अड़चनें डाल रहा है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया तो राज्य के किसी युवक ने रिप्लाई करते हुए मुख्यमंत्री से कहा, रुकी हुई सारी वैकेंसी क्लियर करवाई जाए सर जी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को संबोधित 3 पन्नों की एक चिट्ठी शेयर की। उनके साथ लिखा कि जीएसटी मुआवजा मिलने में केंद्र की ओर से खड़ी की जा रही बाधाओं के बारे में प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है। श्री सोरेन ने कहा कि उन्होंने पीएम को अपील की कि सरकारी संघीय ढांचे में बचाए रखने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करे और वित्त मंत्रालय को जरूरी निर्देश दे। प्रधानमंत्री को संबोधित चिट्ठी में सोरेन ने लिखा कि वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में झारखंड सरकार को करीब 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इसका भुगतान केंद्र सरकार की ओर से नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। उम्मीद थी कि बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री कुछ ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन अविश्वसनीय रूप से उन्होंने राज्य सरकार को समक्ष जो विपक्ष रखा, उनमें सरकारों को करोड़ों रुपए का कर्ज लेना होगा। झारखंड प्रीमियर लीग 15 सितंबर से होगी शुरू। झारखंड क्रिकेट संघ ने टीसीएम के साथ मिलाया हाथ। 17 दिन के लीग में 33 मैच खेले जाएंगे। झारखंड स्टेट क्रिकेट एडमिशन टीसीएम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के साथ मिलकर झारखंड टी20 लीग शुरू करने जा रही है। इस लीग का उद्देश्य राज्य के करीब 100 क्रिकेटर्स को टी20 लीग में अनुभव हासिल करने का मौका देना है। लॉकडाउन के बाद होने वाले इस इवेंट को लेकर फैंस में काफ़ी उत्साह है। इस लीग के आगाज़ 15 सितंबर को होगा और 17 दिनों में कुल 33 मैच खेले जाएंगे। लीग में कुल 6 टीमें होगी जो राज्य के विभिन्न जोन का प्रतिनिधित्व करेगी। रांची रेड्स, दुमका डेयर डेविल्स, धनबाद डायनामोज, सिंहभूम स्ट्राइकर्स, जमशेदपुर जगलसर्ग और बोकारो ब्लास्ट्स टीमें मैदान में उतरेगी। इन टीमों में वही खिलाड़ी शामिल होंगे जो झारखंड राज्य के संघ से पंजीकृत हैं। इनमें कोई फ्रेंचाइजी या टीम मालिक नहीं होगा। झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, ऑनलाइन पुरस्कार दिया गया। झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के मौके पर वेबिनार के जरिए 2 महिला शिक्षिका एवं 1 शिक्षक को ऑनलाइन सम्मानित किया। झारखंड के जिन 3 शिक्षकों को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑनलाइन सम्मानित किया, उनमें बोकारो के शिक्षिका डॉक्टर निरुपमा कुमारी, सिमडेगा के शिक्षक स्मित कुमार सोनी एवं जमशेदपुर के शिक्षक इशिता डे शामिल हैं। इन तीनों शिक्षकों को आज अपने अपने जिला मुख्यालयों में उपायुक्त ने राष्ट्रपति की ओर से सिल्वर मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं चेक देकर सम्मानित किया। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली सामग्री और राशि भेज दी गई। रेलवे चलाएगा 80 ट्रेन। जानिए झारखंड को कितनी ट्रेनें मिली है। कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या में कटौती के बाद अब व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। रेलवे ने 12 सितंबर से 80 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। इनमें झारखंड को महज 2 ट्रेनें मिली। इनमें अगरतला देवघर व धनबाद फिरोजपुर ट्रेन है। अगरतला देवघर सप्ताह में सिर्फ एक दिन रविवार को चलेगी। ट्रेन अगरतला से 10 बजे रवाना होगी व देवघर अगले दिन दोपहर 1 बजे पहुंचेगी। देवघर से ट्रेन सोमवार की शाम 6:45 से रवाना होगी व अगरतला अगले सुबह 7:45 में पहुंचेगी। धनबाद फिरोजपुर रात 9:20 से धनबाद से रवाना होगी व सुबह 10:45 बजे फिरोजपुर पहुंचेगी। फिरोजपुर से ट्रेन 4:45 बजे से रवाना होगी व धनबाद सुबह 5:05 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। वही सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन जो सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शनिवार को चलेगी, उसका ठहराव रांची स्टेशन पर है। इन ट्रेनों में रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होगा। ये ट्रेनें पहले ही चल रही 230 ट्रेनों में के अतिरिक्त होगी। रेलवे वर्तमान में संचालित सभी ट्रेनों की निगरानी पर पता लगाया कि इन ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची लंबी है।
20 जिलों में 1334 कोरोना संक्रमित, सबसे ज़्यादा 625 संक्रमित रांची जिले में। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले 50,000 के करीब, 460 लोगों की हो गई मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमण के 50,000 के करीब पहुंचे, वहीं अब तक 460 लोगों की मौत हो चुकी। राज्य में 5 सितंबर की रात 8 बजे तक 49,370 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके। इनमें 33,528 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 15,389 हो गई है। 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से 5 की मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 5 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी सिंहभूम में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि दुमका में 1 व्यक्ति की मौत हुई। एक दिन में 14 जिलों के 1485 लोग कोरोना से ठीक हुए। झारखंड में एक दिन में 14 जिलों के 1485 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। 5 सितंबर को रांची से सबसे ज़्यादा 950 लोग स्वस्थ हुए, तो चतरा में 130, दुमका में 11, पूर्वी सिंहभूम में 20, गिरिडीह में 89, गढ़वा में 53, गुमला में 59, गोड्डा में 14, कोडरमा में 35, लोहरदगा में 41, पाकुड़ में 35, पलामू में 46, साहिबगंज में 37 और सिमडेगा में 2 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए। 20 जिलों में 1334 कोरोना संक्रमित, सबसे ज़्यादा 625 संक्रमित रांची में मिले। झारखंड के 20 जिलों में 5 सितंबर को 1334 कोरोना संक्रमित मिले, सबसे ज़्यादा 625 संक्रमित रांची में मिले। पूर्वी सिंहभूम में 244, बोकारो में 57, चतरा में 2, दुमका में 15, गढ़वा में 16, गिरिडीह में 47, गोड्डा में 20, गुमला में 27, खुट्टी में 2, कोडरमा में 28, लातेहार में 46, लोहरदगा में 13, पाकुड़ में 3, पलामू में 44, साहिबगंज में 14, सरायकेला में 73, सिमडेगा में 5, पूर्वी सिंहभूम में 55 संक्रमित मिले हैं।